हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम जा रहे हैं बेंगलोर से तिरुपति, विच इज़ आई थिंक लगभग 200 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर फ्रॉम आवर प्लेस। तो अभी 3 बज रहे हैं, 25 नवंबर। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी। तो आई थिंक अराउंड 4 to 5 आवर्स लगेंगे हमको ट्रैवल करने में। तो आज जाके वहाँ तिरुपति में होटल लेके हम लोग स्टे करेंगे। फिर उसके बाद कल हमारा 12 बजे का वहाँ रिपोर्टिंग टाइम है। वहाँ चलेंगे, दर्शन करेंगे, आप लोगों से बतियाते चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी। तो अभी हमने जस्ट ये कोलार हाईवे ज्वाइन किया है। हम होसकोटे पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा होटल अभी अराउंड 230 किलोमीटर्स है और ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स दिखा रहा है टाइम। तो चलिए देखते हैं कब पहुँचते हैं होटल। सो ये इंटरसेक्शन आने वाला है जहाँ पर लेफ़्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आप STIR पकड़ लोगे, जिससे आप सीधे देवनाहल्ली और नहीं तो दुबासपेट जा सकते हैं। और राइट साइड पे जो ये नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, उसका एंट्रेंस भी यहीं से है। तो ये हम अपने घर से 60 किलोमीटर्स आ चुके हैं और ये अभी कोलार को हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा बाईपास बना रखा है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये कोलार सिटी चल रही है। यहाँ से अभी हमारे होटल का अराइवल 3 घंटे दिखा रहा है, 190 किलोमीटर। अभी हमें चाय के लिए भी रुकना है। कोलार के बाद ही एक A2 भी आ रहा है, हम शायद वहीं पर रुकेंगे कॉफ़ी के लिए। काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है और उसी में ही शेल का पेट्रोल बंक भी है। तो मुझे लग रहा है वो क्लोज़ है शेल। ये शेल का पेट्रोल बंक क्लोज़ है। चलिए चाय पीते हैं, फिर चाय पे चर्चा करते हैं। चेरी तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है, फूड कोर्ट भी है। तो ओवरऑल अच्छी जगह है। ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। मायाज, चाय पॉइंट चलें। हमने अपनी कार को यहाँ पार्क कर दिया है। चलिए चलते हैं चाय पीने। तो फाइनली हमारी जिंजर टी आ गई है। What could be better than एक बढ़िया कप ऑफ जिंजर टी। हमेशा बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगती है, अच्छी लगती है। आई मीन चाय टाइम पे एक बढ़िया चाय मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और यहाँ के वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी क्लीन थे। इट वॉज़ गुड। सो ओवरऑल अच्छा है। चाय पी के देखते हैं कैसी है चाय। क्या पढ़ रहे हो चेरी?
बट आपने भी तो पी थी, थोड़ा सा। थोड़ा सा पिया था। हाँ। ओके। You have to talk also. ये होस्कोटे हाईवे लिमिटेड। तो हम कोलार से निकल चुके हैं, आई थिंक अराउंड 20-25 किलोमीटर्स निकल गए हम कोलार से। तो ये आया है अब टोल प्लाज़ा नेक्स्ट, आई थिंक सेकंड टोल प्लाज़ा है ये हमारा हाँ, अभी second ट्रिप का। टोल प्लाज़ा। सो पहला ट्रिप का टोल प्लाज़ा हमारा 25 रुपीज़ का टोल था वहाँ पे, होस्कोटे में। और ये 180 रुपीज़ का टोल है। ऑल्दो वही है कि हमारे पास तो ईयरली पास है, 200 ट्रिप्स फ्री हैं उसमें, तो हमारे लिए तो इट शुड बी इंक्लूडेड। बाकी नहीं तो अगर किसी के पास ईयरली पास नहीं है तो उसके लिए 180 चार्जेस है। अभी 1 किलोमीटर पे जियो का पेट्रोल पंप आने वाला है, 3 किलोमीटर्स पे सॉरी। तो रुकेंगे वहाँ पे। आंध्रा में एंटर करने से पहले अपना डीजल टैंक फुल करा लिया जाए, तो हमें आंध्रा में भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शॉर्ट ट्रिप है, तो उसी में हमारा रिटर्न भी हो जाएगा। तो एक बार टैंक फुल कराते हैं। सो हमने यहाँ जियो पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में डीजल फुल करा लिया है, और यहाँ हमारे बच्चे फ्रूट्स ब्रेक चल रहा है। तो ये हम आंध्रा में एंटर हो चुके हैं, और ये टोल आने वाला है। ये हमारा थर्ड टोल है बैंगलोर से। छोटा ही टोल है, ओनली 35 रुपीज़ वन वे जर्नी। सो ये वाला भी आई थिंक पहले हमारे पास शायद किसका था, IDFC IDFC बैंक का फास्टैग था, तो वो बहुत ज़्यादा अटकता था। मतलब अक्सर टोल प्लाजा पे वो चलता नहीं था, तो वो फिर वो मैनुअली करते थे। तो फिर हमने उसको हटा के ये अमेज़ॉन पे ICICI का लिया था। तो दिस वन इज़ एक्चुअली गुड। बहुत ही रेयर होता है कि हम इसके थ्रू फंसते हैं, काफ़ी जल्दी ये स्कैन हो जाता है, काफ़ी जल्दी अप्रूवल है इसका, तो अच्छा है ये। और दूसरा क्या है कि इसमें जो आप अमेज़ॉन में पैसे लोड करते हो अमेज़ॉन पे में, उसी से इसमें डिडक्ट होते रहते हैं। तो अभी तो खैर हमारे पास एनुअल टोल पास है, पर अगर टोल पास ना हो तो उस केस में उसमें से अमेज़ॉन पे में से बैलेंस डिडक्ट होता है, जो कि काफ़ी फास्ट रहता है। तो आपको इसमें क्या है कि पैसे पार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो अमेज़ॉन पे में है, आप उसको शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको फास्टैग पे भी यूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं। तो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है
अमेज़ॉन पे वाला कंपेयर टू जो और फास्टैग हैं। अब ये ट्रक वाला उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, वो भी पूरी हाई बीम करके। मतलब ये तो बेसिक ट्रैफिक सेंस है कि अगर आप, पहली बात तो रॉन्ग लेन में आना नहीं चाहिए, और अगर आप आ भी रहे हैं तो कम से कम आपको लो बीम रखनी चाहिए ताकि आने वाले व्हीकल्स की विजिबिलिटी जो है वो ख़त्म ना हो। अब वो इस लेन में आ रहा है, एक तो रॉन्ग लेन में आ रहा है, फुल बीम पे रखे है, तो इधर के लोगों की विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आई डोंट नो, इंडिया में ये सब चीज़ें लोग फॉलो करते ही नहीं हैं, तो ये सब करना चाहिए। सब बेसिक ड्राइविंग सेंस है। आई थिंक रूल्स थोड़े और स्ट्रिक्ट हों तो सब इन सब चीज़ों में भी वो करा जाएगा। तो देखते हैं, पहले से बेटर हुआ है कुछ, तो होपफुली आगे चल के और बेटर होने लगेंगी चीज़ें। तो चित्तूर यहाँ से 42 किलोमीटर्स रह गया है, एंड तिरुपति आई थिंक 100 किलोमीटर समथिंग रह गया है, तो 110। और हमारा होटल यहाँ से 115 किलोमीटर्स है। टाइम अभी हो रहा है 6:24, सो अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे हो गए हमको घर से निकले हुए आई थिंक। हाँ 3 घंटे हो गए। ऑल्दो हमने 2 ब्रेक्स लिए हैं, उसमें एक टी ब्रेक और फिर हमने पेट्रोल बंक पे आई थिंक लगभग 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था। तो ओवरऑल आई थिंक 3 घंटे में हमने अराउंड 138 किलोमीटर्स कवर किए हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, तो जब से ये आंध्रा में एंटर किए हैं तब से थोड़ा ट्रैफिक जो है वो कंपैरेटिवली कम है। और ज़्यादातर फ्लाईओवर्स बने हुए हैं तो सारे टाउन्स जो हैं वो नीचे से निकल जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा मतलब स्पीड मेंटेन हो पा रही है, उतना हमको ब्रेक्स और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसकी वजह से अब उम्मीद है कि आगे चल के थोड़ा सा टाइम जल्दी कवर होगा। बट वैसे एक कप कॉफ़ी भी चल सकती है। तो तिरुपति यहाँ देखिए बोर्ड में, आप स्लो करके देख सकते हैं, तो 113 किलोमीटर्स बता रहा है यहाँ से। एक छोटा ब्रेक लेते हैं कॉफ़ी के लिए। टाइम हो रहा है 6:40, तो रुकते हैं, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, बच्चों को थोड़ा स्नैक्स वगैरह खिलाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताते हैं कॉफ़ी कैसी है। वैसे हम लोग फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फ़िल्टर कॉफ़ी अवेलेबल है, तो लेट्स सी कि क्या है क्या नहीं है। आपको अपडेट देते हैं एक बार अंदर चल के। जब हमने बेंगलोर से स्टार्ट किया था तब हमारा अराइवल टाइम 7:30 था, अभी 8:35 हो गया है। क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं तो हम ब्रेक्स भी लेते रहते हैं। Minecraft. Where are you? I think this is a तो अभी यहाँ से 98 किलोमीटर है, अराइवल टाइम 8:35। सो हतिन, कॉफ़ी कैसी थी? नहीं, कॉफ़ी इसकी अच्छी थी, अच्छा तो काफ़ी जगह स्पेशल। भी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब, एंड वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी क्लीन थे इसके। और ये देखो, तो काफ़ी बढ़िया मतलब बना रखा है इसने, गार्डन टाइप का, एंड आई थिंक सब चीज़ें अवेलेबल थी इसके पास। काफ़ी स्पेशियस भी, और मतलब बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी स्पेस एंड है, इट्स वेरी ग्रीनरी। स्पेस है, ग्रीन है काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा आम के पेड़ बहुत लगा रखे हैं, विच इज़ स्ट्रेंज, बट आई थिंक काफ़ी बढ़िया था। तो अच्छी लगी मुझे जगह ओवरऑल, एंड कॉफ़ी बहुत बढ़िया थी। तो किसी को अगर फ़िल्टर कॉफ़ी पीनी हो तो इट्स अ गुड प्लेस टू स्टॉप।
और तिरुपति यहाँ से 78 किलोमीटर है लेफ्ट। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि किधर से ये हो रहा है। तो ये कट है एक्चुअली जस्ट बिफोर फ्लाईओवर। सो यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, तिरुपति लेफ्ट एंड चित्तूर स्ट्रेट। तो आइडली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट सिंस बहुत छोटा सा है, देखने में एकदम से ना दिखे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने में कोई बुराई नहीं है। तो आगे आप बोर्ड देखिए, यहाँ पे कड़ापा जो है 170 किलोमीटर है। पेटा एंड तिरुपति। सो स्ट्रेट। तो जो लोग हैदराबाद से आते हैं तिरुपति, वो ये हैदराबाद कुरनूल कड़ापा होते हुए ही तिरुपति आते हैं। अच्छा, तो हैदराबाद वाला हाईवे उधर जो कट निकलता है उसका, वो यहाँ आके मर्ज होता है। करेक्ट, वो कड़ापा होते हुए ये तिरुपति गया। अभी तक तो हम जब से इस पे मुड़े हैं 169 पे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हाईवे है, बहुत ही मतलब इट्स लाइक कि इस पे क्रूज कर रहे हैं लिटरली। 140 है, NH 140 है। NH 140। तो इस पे लिटरली हम बस क्रूज कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंपैरेटिवली ट्रैफिक भी कम है और 6 लेन हाईवे है, बहुत ही स्मूथ है। तिरुपति आप देख सकते हैं जैसे ऊपर बोर्ड में कि 72 किलोमीटर। और यहाँ पे भी खाने के खूब ऑप्शन है फिर से, मतलब। और अभी एक और टेम्पल है, कनीपाकम टेम्पल, जो कि हमारे को किसी ने बताया था आई थिंक कि काफ़ी फेमस टेम्पल है। तो अगली बार जब हम थोड़ा टाइम लेके आएंगे तो प्रॉब्ली यहाँ पे भी विजिट करेंगे। इस बार थोड़ा सा हम टाइट डेडलाइंस पे हैं, तो इस बार तिरुपति ही कवर कर पाएंगे और आगे का भी दिखाएंगे। तो वो कनीपाकम टेम्पल आई थिंक तो यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है, बट हाईवे कहना पड़ेगा, ये हाईवे बहुत ही बढ़िया है। बट स्पीड लिमिट इसकी केवल 80 है, और अभी स्पीड कैमरा में इसने हमारी स्पीड भी कैप्चर कर ली। क्योंकि ऐसे हाईवे पे तो स्पीड लिमिट 100 होनी ही चाहिए। 80 तो काफ़ी कम है। 6 लेन हाईवेज पे तो 100 होनी चाहिए स्पीड लिमिट। तो कितनी दूर अभी रह गया है? आई थिंक टाइम 7:27 हो रहा है, और अभी अभी हमने तिरुपति के लिए टर्न लिया है चित्तूर से। तो स्ट्रेट चेन्नई के लिए था एंड लेफ्ट तिरुपति के लिए था। तो हमने अभी टर्न लिया है, और हमारा होटल अब यहाँ से 73 किलोमीटर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। हमारा अराइवल टाइम जो है वो 8:36 है। तो आई थिंक अभी तक तो हाईवे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ये NH 69 जिस पे हम ट्रैवल कर रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ये 6 लेन का हाईवे है और स्मूथ है बहुत, बट इट्स टू अर्ली टू से। पता चल रहा है लास्ट मिनट पे उसने धोखा दे दिया। खैर चलते हैं, देखते हैं। तो हम फाइनली तिरुपति सिटी में पहुंच गए हैं। होटल हमारा अभी 5.8 किलोमीटर्स है। टाइम हो रहा है 8:20 PM। तो 9 मिनट्स दिखा रहा है हमारे होटल के लिए। सो चल रहे हैं, यहाँ से आगे से लेफ़्ट टर्न बता रहा है, तो लेते हैं। काफ़ी ट्रैफिक भी है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। सो टाइम हो रहा है इस वक्त 8:27, और हमारा होटल दिखा रहा है 1.7 किलोमीटर।
3 मिनट बता रहा है अराइवल के। सो पिछले 5 किलोमीटर से अराउंड हम ये फ्लाईओवर पे चल रहे हैं और बहुत अच्छा फ्लाईओवर बना के रखा है। लाइक पूरी तिरुपति सिटी चल रही है नीचे और ये फ्लाईओवर पूरा बाईपास कर रहा है। इट्स रियली गुड एक्चुअली। हमारा होटल 1.2 किलोमीटर रह गया है, 2 मिनट दिखा रहा है। आगे क्या है वे थोड़ा? यहाँ पे एक टेंपल भी ना, हमारे होटल के पास ही एक टेंपल है। ये ऊपर कुछ तो हाँ वो टेंपल ही है। सो इतनी देर बाद जाके आई थिंक कम से कम 8 किलोमीटर 7 to 8 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर होगा जो हमने अभी तक कवर किया है, और काफ़ी बड़ा और काफ़ी सही बना रखा था। मतलब अगर यही हमको नीचे सिटी में से करना पड़ता तो कम से कम आई थिंक हाफ एन आवर से ज़्यादा ही लगता, मिनिमम। जो कि हमने विद इन 8 to 10 मिनट्स कवर कर लिया, तो वो काफ़ी अच्छा है। हमारा होटल भी अब बस अब 300 मीटर ही रह गया, वो सामने दिखना स्टार्ट हो गया है, होटल पाई वाइसरॉय। यहाँ से तिरुमला का एंट्रेंस जो है वो भी बिल्कुल पास में ही है, इसीलिए हमने ये होटल चूज़ किया। So what is called locust plant? सो हम पहुँच गए अपने होटल। चलिए अंदर चल के मिलते हैं फिर आपसे। अतिन जा रहा है गाड़ी पार्क करने, और हम लोग उतर गए हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है उतरने की आफ्टर पार्किंग। तो चलिए अंदर चल के मिलते हैं फिर। सो हम अपने होटल पहुँच चुके हैं, तो आइए आपको रूम का टूर देते हैं। तो इधर ये क्वीन साइज़ बेड है, हमने एक एक्स्ट्रा बेड भी लिया है बच्चों के लिए, तो वो भी अवेलेबल है। एंड देन बेसिक मिनी बार आइटम्स यहाँ पे रखे हैं, एक डिसेंट साइज़ का टीवी है, स्टडी टेबल है। ओके, और आइए बाथरूम दिखाते हैं। सो बाथरूम भी काफ़ी सही है, मतलब देर इज़ अ शावर पार्टीशन नॉर्मल सिंक एंड ऑल, इट्स क्लीन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हाइजीन हमेशा से एक कंसर्न रहता है हमारा, इसीलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमें एक अच्छा रूम मिल रहा है जिसमें कि सारी लिनन वगैरह क्लीन है, बाथरूम्स क्लीन हैं। तो उसी के लिए दैट वाज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से हम तिरुमला में स्टे नहीं किए, क्योंकि तिरुमला में जो हमने सुना था वो सारे डिसेंट साइज़ के होटल थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टे किए हैं तिरुपति में। तो कल सुबह हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 12 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, तो उससे पहले हम वहाँ पहुँच के और कोशिश करेंगे कि 11 o'clock तक पहुँच जाएं। बच्चों के साथ हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, पर कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कल मिलते हैं फिर सुबह आपसे दोबारा। तो हमारे चैनल जो कि जिसका नाम है वॉन्डरिंग विद किड्स, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, और हम आपके लिए और ऐसे ही कुछ नए वीडियोस लाते रहेंगे।